विद्वानों ने ये बताया कि गरीबी से 3 ही तरीके से निकला जा सकता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी कर ले, तो वो अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है खेती। अगर आपके पास जमीन हो तो खेती करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर पढ़ाई नहीं है, खेती नहीं है, लेकिन हाथ में पैसा हो तो दुकानदारी, रोजी रोजगार, व्यापार करके अपना जीवन सुधार सकते हैं आप। बिहार में आप देखिएगा तो ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। गरीब का बच्चा जो पढ़ने जा रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो खिचड़ी खा के घरे आ जा रहा है। हम लोग साधारण परिवार के लड़के हैं, यही सरकारी स्कूल में बिहार में पढ़े हैं। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अपने 9 बच्चों में एक बच्चा को मजदूरी करके पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है, तब ना हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। तो सरकार यहाँ ऐसा व्यवस्था किया है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, सब अनपढ़े रहे। तो मान लीजिए कि पढ़ाई तो नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया खेती से काहे नहीं सुधार हो रहा है। खेत में आप 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, तो आपको वो समझा रहे हैं कि खेती से आपका विकास क्यों नहीं हो रहा। देखिए बिहार में जितना आदमी हम लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास तो एक को दूर जमीनें नहीं है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप अपने गांव में भी देखिएगा तो 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ये नहीं है। ज्यादातर लोग भूमिहीन है यहाँ। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, वो 40 में 35 आदमी 2 बीघा से कम का मालिक है, बहुत छोटा किसान है। तो जो आप खेती करते हैं वो कमाने वाला खेती नहीं है, वो खाने वाला खेती है। आपके